देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ओआरसी पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज। कि श्रीमद् भगवद गीता को पूरी तरह से अगर किसी ने जीवन में आत्मसात कर लिया है तो ओम शांति मिशन के सदस्यों ने किया। इनसे जुड़े हुए आप जैसे लोगों ने, भाइयों ने, बहनों ने, आपने किया। क्योंकि वो युद्ध, वो क्रांति जिसका अंतिम परिणाम होता है शांति। युद्ध हो चुका, क्रांति हो गई, लेकिन बहुत सारे दुनिया के लोग हैं शांति अब भी नहीं। लेकिन ये शांति का संदेश अगर आज भी दे रहा है या जीवन में स्थापित करके चल रहा है तो ये ओम शांति मिशन है ना। आप सुन रहे थे महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी को, जिन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है, जिसके दर्शन ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आकर होती है। श्रीमद् भगवद गीता को अगर किसी ने आत्मसात किया तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने किया है। इस सम्मेलन में सुप्रसिद्ध संगीतकार ओम व्यास ने प्रभु स्मृति के गीतों के साथ गीता ज्ञान को भी संगीत के स्वरों में पिरोया। ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा ने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। भगवद गीता कर्म भोग का शास्त्र है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। तो जो भगवानोवाच शब्द आता है, श्री कृष्ण देवता भगवानोवाच शब्द जो श्रीमद् भगवद गीता में आता है तो वो परमात्मा का परिचायक है। तो क्यों ना माना जाए कि श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है वो परमात्मा पिता ने ही आकर के दिया था। सोचा न कभी पहले बिन मांगे वो पाया, जिसे ढूंढ रही दुनिया उसने हमको अपनाया है। आगे करोल बाग की प्रभारी बीके पुष्पा, दिल्ली से बीके जयप्रकाश एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके राज ने भी गीता ज्ञान पर विचार मंथन किया। अंत में सभी अतिथियों को सम्मानित कर ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। कि हर एक इस संसार का प्राणी, हर एक मनुष्य आत्मा अपने उस परम पिता परमात्मा से अपना संबंध जोड़कर उसकी सही पहचान और उस ज्ञान को प्राप्त करके जो आज तक कुछ उसमें सुनता पढ़ता चला आया है और उस सत्यता को जान लेने से उसका अधिकारी बन जाएगा। गीता जी का जन्मदिन मना रहे हैं, मन मुख मीठा कर रहे हैं, देसी केक काट रहे हैं, शक्ति भर रहे हैं आत्मा में। और गीता जीवंत थी, जीवंत है, जीवंत रहेगी। दया एवं करुणा से समाज का होगा काया पलट। पुणे की पिसौली स्थित जगदम्बा भवन में जूरिस्ट विंग द्वारा दया और करुणा के द्वारा विश्व परिवर्तन में मेरा योगदान इस विषय पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में 100 के करीब वकील, न्यायाधीश, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर तथा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथियों में सेंट्रल काउंसिल मेंबर, डायरेक्ट टैक्स समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर चितले, महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर सुधाकर अहवाड़, सीएमए हर्षद देश पांडे ने विषय के तहत अपने विचार व्यक्त किए। हम एक लैंडमार्क बनने आगे जाए और पूरे समाज को हम विश्व स्तंभ के रूप में अगर हो गए तो दूसरे भी लोग उसको फॉलो करेंगे। I shall be kind to someone, or my kindness to someone means that what I expect from others, how others they shall treat me. Therefore, there is reciprocation of that kindness in the word kind. Success is also ours, but failure is also ours. So we should not, afraid of our failures. Let us accept, and that perhaps can give you a better feeling to achieve something more in life. आगे मुख्य वक्ताओं में वरिष्ठ राजयोगी बीके दशरथ भाई, मुख्यालय माउंट आबू से आए सीए बीके ललित, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया जी, जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा, गोल्ड मेडलिस्ट एवं जूरिस्ट विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर पीएचडी बीके रश्मि ओझा ने भी स्पिरिचुअल वैल्यूज, थॉट प्रोसेस जैसे कई गहन मुद्दों पर चर्चा की।
आज ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, इसका नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और ईश्वरीय विद्यालय में ईश्वर ने इसको निर्माण किया है। यहाँ मनुष्य को देवता बनाने का कार्य इस विद्यालय में किया जाता है। राजयोग का 7 दिन का कोर्स करते हैं, 1 घंटा रोज 7 दिन का। उस 7 दिन के कोर्स के पश्चात हमें एक प्रज्ञा हमारे जीवन में आती है, एक विजडम हमारी लाइफ में आती है कि चिंता कैसे छोड़ी जाए, जो नहीं करना है उसे नहीं करना है, वो शक्ति कैसे ली जाए। और अपने आप में जांच करना सर्व मुश्किल काम है। इंट्रोस्पेक्टिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग आउट योर नेगेटिविटी, एलिमिनेटिंग नेगेटिविटी एंड पोरिंग इन पॉजिटिविटी। सभी अतिथियों को पौधे भेंट किए गए, साथ ही सम्मानित कर ईश्वरीय सौगात भी दी गई। व्यवसायिक जीवन में गुणों की धारणा कैसे करें, कानून और न्याय व्यवस्था साथ मिलकर काम करे तो समाज में दया और करुणा का माहौल कैसे बन सकता है, इन बिंदुओं पर विचार विमर्श ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। बीके सदस्यों की महामहिम से मुलाकात। हाल ही में ब्रह्मा कुमारीज के कुछ सदस्यों ने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। पुणे में बानेर की संचालिका बीके डॉक्टर त्रिवेणी, 175 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय बीके डॉक्टर दीपक हरके, बीके डॉक्टर सुवर्णा, सुप्रसिद्ध संगीतकार ओम व्यास समेत अन्य बीके सदस्यों ने राष्ट्रपति जी से मुलाकात कर संस्था द्वारा की जा रही सेवाओं की जानकारी दी, जिसके पश्चात द्रौपदी मुर्मू जी ने आगामी सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। यूपी स्थित ब्रह्मा कुमारीज के कटरा बाजार सेवा केंद्र का 10वां वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संस्था की पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम नेपाल की निदेशिका बीके सुरेंद्र, प्रबंधक बीके दीपेंद्र के साथ कई विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में संस्था से पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से जुड़कर अपने जीवन को श्रेष्ठता की राह पर चलने वाले भाई बहनों का अभिनंदन किया गया, जिसमें संस्था के क्षेत्रीय कार्यालय बनारस सहित गोंडा, नवाबगंज, मनकापुर, बलरामपुर, बदलापुर आदि स्थानों की संस्था की समर्पित बहनें एवं भाइयों की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में कटरा के ब्लॉक प्रमुख, विधायक प्रतिनिधि के साथ बीके अमिता, बीके सुनीता, बीके तापोशी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थीं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।